स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा अभी 2 दिन पहले गांधी जयंती सेलिब्रेट किया गया था, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन इसमें एक खास बात ये हुई है इस बार कि जो सऊदी अरब के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुस्लिम वर्ल्ड लीग, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट आपको सऊदी अरब गवर्नमेंट के साथ देखने को मिलेगा। मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने भारत को प्रेज किया है, भारत की जो नॉन वायलेंट पॉलिसी है उसको प्रेज किया है। गांधी जयंती के मौके पर यहां पर महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट दिया है। ये आप देख सकते हो, इंडिया गेट्स अनयूजुअल प्रेज फ्रॉम सऊदी अरेबिया वर्ल्ड मुस्लिम लीग। तो इसको डिटेल से समझेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है रिलेटेड टू वर्ल्ड मुस्लिम लीग है क्या। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का ये जो बैच है स्टडी IQ के द्वारा जो लॉन्च किया गया है वो 6 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। सिर्फ 19,000 में ये कोर्स आप अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। ज्ञानवाणी सेशन होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, 153rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर। हम सबको पता है इसके बारे में, लेकिन खास बात जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया कि इंडिया हैज रिसीव्ड अनयूजुअल प्रेज फ्रॉम सऊदी अरब वर्ल्ड मुस्लिम लीग। तो सऊदी अरब के अंदर यहां पर एक नॉन गवर्नमेंटल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, जिनके द्वारा भारत की जो पॉलिसी है नॉन वायलेंस की, टॉलरेंस की, उसको लेकर जमकर तारीफ की गई। यहां पर उन्होंने ट्रिब्यूट दिया गांधी जी को। यहां पर यह कहा कि गांधी जी का जो मैसेज था नॉन वायलेंस का, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। इनफैक्ट ये ट्वीट भी आप देख सकते हो वर्ल्ड मुस्लिम लीग के द्वारा, ऑन दिस डे एवरी ईयर द वर्ल्ड सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये सब भी आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है बाय रिमेंबरिंग द लाइफ पाथ एंड स्ट्रैटेजी ऑफ पायनियर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस। तो जो फिलॉसफी है नॉन वायलेंस की वो गांधी जी से ही आती है। इट इज एन ओकेशन टू स्प्रेड द नॉन वायलेंस मैसेज थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब इस पे ध्यान रखिएगा, यहां पर उनका कहना है कि जो नॉन वायलेंस का मैसेज है वो हमें पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से फैलाना चाहिए, एजुकेशन के माध्यम से फैलाना चाहिए। और जो सबसे खास बात उनके द्वारा यही बोला गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर हर साल 2 अक्टूबर को जो मैसेज है नॉन वायलेंस का उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग एग्जैक्टली है क्या। देखो, इसको 1962 में बनाया गया था। ये एक नॉन गवर्नमेंटल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सऊदी अरब के अंदर मक्का के अंदर बेस्ड है। ये सऊदी अरब, अगर आप देखोगे मैप, यहां पर जो सबसे पावन जगह है इस्लाम के अंदर, आपको पता होगा, दैट इज मक्का। फिर 2nd नंबर पर आता है मदीना। तो मक्का में ही ये आपको स्टैब्लिश देखने को मिलेगा। ऑल्दो आप कह सकते हो कि ये नॉन गवर्नमेंटल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से ही 1962 से ही, जब से इसको बनाया गया था, तब से सऊदी गवर्नमेंट लगातार इसको फंडिंग देती रहती है। और इसी की वजह से बताया जाता है कि जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, जो भी सपोर्ट किया जाता है, वो एक प्रकार से सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो इसको प्रमोट करती है। और इसी की वजह से ये जो मौका आया इस बार, ये काफ़ी ज़्यादा खास बन जाता है। अब समझिएगा कि जो अरब देश हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, रीसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा करीब आए हैं भारत का। स्पेशली जो करंट सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने आउटरीच किया है वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे हों। अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था भारत के अंदर, कुछ BJP के नेताओं के द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कहा गया था। उसको लेकर सभी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने कंडेम किया था। लेकिन उसके जस्ट बाद ही आप देख सकते हो S जयशंकर साहब, वो 3 दिन के दौरे पर सऊदी अरब में भी गए थे और वहां के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ भी यहां पर मुलाकात की थी, ताकि जो रिलेशंस हैं उसको
इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के लिए यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं। सऊदी अरब के पास काफ़ी पैसा है, भारत के अंदर निवेश हो सकता है, ऑयल वगैरह जो हम मंगाते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री से, उसके ऊपर भी अभी हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो एक प्रकार से दोनों जो देश हैं, चाहे सऊदी अरब ले लो, बाकी के जो देश हैं, उनका जो रिलेशन है भारत के साथ, वो इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है कि वो और ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2 अक्टूबर मैंने आपको बताया, इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अंदर, और कई जगह पर यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। देखो, सबसे पहले 2004 में एक जो नोबेल लॉरिएट हैं ईरान के, इनका नाम है शिरीन एबादी, उनके द्वारा पहली बार प्रपोज किया गया था कि 2 अक्टूबर को एज अ नॉन वायलेंस डे के तौर पर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। फाइनली 2007 में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि मैसेज हम फैलाएं नॉन वायलेंस का थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। इसके अलावा रेजोल्यूशन में यह भी लिखा गया था कि जो नॉन वायलेंस है, टॉलरेंस है, फुल रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं सभी के लिए, डेमोक्रेसी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, जितने भी डाइवर्स पीपल हैं, स्पेशली भारत के अंदर आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो सभी के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो रेजोल्यूशन पास किया गया था 2007 में, वहाँ पर लिखा हुआ था, और उसी के बाद से हर साल जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा यूएन के द्वारा एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। जैसे कि पहली बार यहां पर एक और चीज हुआ है कि महात्मा गांधी का स्पेशल अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। जब मैं स्पेशल अपीयरेंस कहता हूं तो बेसिकली जो होलोग्राम होता है, होलोग्राम बेसिकली क्या है कि 3 डायमेंशनल इमेज है जो कि लेजर के जो लाइट बीम्स होते हैं उससे फॉर्म किया जाता है। अगर ये पिक्चर आप अच्छे से देखोगे तो ये इस तरह का पिक्चर आपको लगेगा और ऐसा लगेगा कि महात्मा गांधी जी सामने ही खड़े हैं। तो ये पहली बार यूनाइटेड नेशंस में इसको लाया गया, सेलिब्रेट किया गया। भारत का जो परमानेंट मिशन है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और साथ ही साथ यूनेस्को का महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उन्होंने एक पैनल डिस्कशन रखा था ताकि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को स्टार्ट किया जा सके। और यूनाइटेड नेशंस की जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर पहली बार जो होलोग्राम है उसको डिस्प्ले किया गया। अब ये जो नॉन वायलेंस, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ना, देखो ये जो शब्द है ना, ये आप कई जगह अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए मेरा फोकस बार बार है। चाहे एथिक्स का पेपर हो गया, कई जगह इसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। और यूनाइटेड नेशन ने नॉन वायलेंस को डिफाइन भी किया है। यहां पर यह कहा है कि ये जो टर्म है, इट इज रिजेक्शन ऑफ द यूज ऑफ फिजिकल वायलेंस। मतलब नॉन वायलेंस का मतलब यह होता है कि अगर आपको कोई सोशल चेंज लाना है, सामाजिक बदलाव लाना है, पॉलिटिकल चेंज लाना है अपने देश के अंदर या फिर कहीं पर भी, तो आपको फिजिकल वायलेंस को छोड़ना पड़ेगा, फिजिकल वायलेंस आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसी को नॉन वायलेंस बोला गया। इसके अलावा यहां पर यूनाइटेड नेशंस का यही कहना है कि जो रेजोल्यूशन है वो एक प्रकार से पीस को, टॉलरेंस को और जो नॉन वायलेंस की अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रमोट करने में मदद करता है। तो यही सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों। और यहां पर जो खास बात मैंने आपको बताया, सऊदी अरब का जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है, भारत को प्रेज किया है। इसके लिए यहां पर आई थिंक कि और भी कई सारे देश, क्योंकि ये काफी बड़ा एक इंपैक्ट जाता है, क्योंकि अभी तक जो हमारा रिलेशन था मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज के साथ वो उतना बेहतर नहीं था, लेकिन फाइनली एक काफी बड़ा बदलाव आपको यहां पर आते हुए देखने को मिलेगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन परसुएडिंग गांधी टू रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका में थे गांधी जी, हम सबको पता है। तो उनको वहां से भारत लाने के लिए किसने परसुएड किया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि यहां पर आपको ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।